हो चुका रण का आगाज, हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक बॉटनी और इकोनॉमिक जूलॉजी, दोनों हम आज प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से आज के प्रश्न तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको देख लिया जाए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट, निम्नलिखित में से कौन मेडिसिनल प्लांट है। ऐसा कह रहा है एकोनिटम है कि टिक्टोना है, टिक्टोना ग्रैंडिस की डालबर्गिया शिशु है कि लाइनम है। तो देखिए भाई, ये टिक्टोना ग्रैंडिस और डालबर्गिया शिशु ये सब तो लकड़ी उकड़ी देने वाले हैं, समझ रहे हैं। लाइनम ये भी नहीं है, और एकोनिटम, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या है, एकोनिटम है। देखिए एकोनिटम क्या है, इसे मीठा जहर भी क्या कहते हैं, एकोनिटम को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मीठा जहर, स्वीट पॉइजन, समझ रहे हैं। और जानते हैं कि इकोनिटम जो प्लांट्स है, बिल्कुल कभी कभी तो सजावटी के लिए भी रख लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली किसका है, रैननकुलेसी फैमिली का है। इसके इकोनिटम की फैमिली क्या है, रैननकुलेसी है, जिसमें जलधनिया भी आता है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न को अब हम बिल्कुल ले आने वाले हैं, नए नए प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ चेंज करके ले आइए जो इस समय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लेकर के उपस्थित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है मोस्ट ऑफ आवर कैस्यू नट, मोस्ट ऑफ आवर कैस्यू नट कम्स फ्रॉम, मतलब हमें जो काजू यूज करते हैं इस समय ज्यादा यूज करते हैं, वो कहां से सबसे ज्यादा आता है। कह रहा है केरला से आता है कि पाकिस्तान से आता है कि अफगानिस्तान से आता है, कि इनमें से सभी जगह से आता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि विश्व में अफ्रीका और इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। कहां विश्व में, कहां कहां होता है, एक तो अफ्रीका में होता है, दूसरा कहां होता है, इंडिया में, इंडिया में। और इंडिया में भी जो कैस्यू नट आता है वो कहां से आता है मेरे भाई, वो आता है केरला से। कहां से, केरला, इसका सही उत्तर है केरल। और आप जानते हैं कि केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। अब बिल्कुल फटाक से भाई, थोड़ा सा आप लोग जैसे ही आते हैं चैनल पर वैसे थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अब क्वेश्चन आपको लगातार मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा तक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कह रहा फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ठीक है, कि फल जो है अनुसंधान संस्थान, फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कह रहा है कि सोलन में है कि नागपुर में है कि देहरादून में है कि सबौर में है, ठीक है, कहाँ पर उपस्थित है फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है सबौर, ठीक है। चकरा गए हैं ना कुछ लोग आज, जी बिल्कुल सबौर इसका राइट आंसर है। अब ये कहाँ है सबौर, देखिए हम आपको बता दें, यह सबौर जो है जिला, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वह भागलपुर, कहाँ से है, यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर कहें भागलपुर कहाँ है तो यह है बिहार में। कहाँ है मेरे दोस्त, भागलपुर जिला है, बिहार के भागलपुर जिले में सबौर है, जो कि जहाँ पर क्या है, फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है, फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज सिचुएटेड एट, यानी लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो कहाँ स्थित है। न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहाँ है, कह रहा है लखनऊ में है कि नेपा नगर में है कि दिल्ली में है कि मैसूर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बताइए, इसका सही उत्तर है नेपा नगर। कहाँ है, नेपा नगर में है, ठीक है। नेपा नगर कहाँ है, यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है नेपा नगर। अगर जिला की बात करें, बुरहानपुर, कौन सा, नेपा नगर कहाँ है, किस जिले में, बुरहानपुर जिले में है। कहाँ है, बुरहानपुर जिले में है। और यह कहाँ है, बुरहानपुर जिला, यह है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फटाफट के अंदाज में। बिल्कुल कह रहा है कि इन इंडिया हॉकी स्टिक्स, यानी भारत में जो हॉकी छड़ी बनाई जाती है जिससे हॉकी खेलते हैं, जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। कह रहा तो इंडिया में जो हॉकी स्टिक्स होती है आर जनरली मेड फ्रॉम, यानी
किससे बनी होती है? कह रहा है मोरस अल्बा से, कि मेलिया से, कि सैलिक्स से, कि मोरस नाइग्रा से। किसकी बनी होती है? हॉकी स्टिक से। समझ रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है मेरे दोस्त? वह है मोरस अल्बा। ठीक है, मोरस अल्बा है इसका सही उत्तर। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। मोरस अल्बा को व्हाइट मलबरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आल्सो कॉल्ड व्हाइट मलबरी। ठीक है, आल्सो कॉल्ड व्हाइट मलबरी। ठीक है, व्हाइट मलबरी के नाम से यह भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ड टू ओल्ड वर्ड इज, गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ड टू ओल्ड वर्ल्ड इज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया का उपहार किसे कहते हैं? पुरानी दुनिया को नई दुनिया का उपहार किसे कहते हैं? मतलब पुरानी दुनिया को नई दुनिया के रूप में कौन सा उपहार दिया गया, ऐसा कह रहा है। तो देखिए यहां बाजरा कह रहा है, कॉर्न कह रहा है, पोटैटो कह रहा है, व्हीट कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है पोटैटो। पोटैटो को कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, कंफ्यूजन में नहीं आएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आएगा। अब आप लोग कहेंगे सर मैज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैज, मक्का। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे मैज आ जाता है, लेकिन यहां मैज ऑप्शन में है नहीं है, मैज ऑप्शन नहीं है। अगर मैज होता तो हम किसको टिक करते? मैज को ही करते, मक्का को ही करते। समझ रहे हैं? मैज पोटैटो दोनों नहीं होता तो बार्ली होता तो बार्ली हो जाता, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि कौन है? पोटैटो। तो वैसे मुख्य रूप से जो है कौन कौन है गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ड टू ओल्ड वर्ड, ये है पोटैटो और मैज। ठीक है, तो पोटैटो यहां इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैज इज अ, मैज जो मक्का है किस फसल है? कौन सी फसल है? कर खरीफ फसल है, रबी फसल है, कल्टीवेटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे समझ लीजिए कि कह रहा है कि वर्ष भर ये उत्पादन होता है। कह रहा है नन ऑफ दीजिए इनमें से कोई नहीं। तो मक्का जो है कौन सी फसल है बताइए? जी बिल्कुल बताइए कि मक्का कौन सी फसल है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है एक, खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप है। और जानते हैं कि तीसरी मोस्ट क्रॉप है ये, थर्ड मोस्ट क्रॉप है इन इंडिया। समझ रहे हैं? इन इंडिया तीसरी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है जूट प्लांट बिलोंग्स टू, जूट प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा कह रहा है। जूट जो होता है, जूट आप जानते हैं कि जूट किससे प्राप्त होता है? आप जान रहे हैं कि जूट के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्या है? जूट कार्कोरस कैप्सुलेरिस। ठीक है, कार्कोरस कैप्सुलेरिस। समझ रहे हैं? और देखिए इसका अगर यहां पूछ रहा है जूट प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, कह रहा मालवेसी से है, इसकी स्टरकुलेसी से है, कि टिलियेसी से है, कि लिगुमिनेसी से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टिलियेसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर तो मालवेसी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो फैमिली में रखा गया वह कौन सी फैमिली थी? टिलियेसी ही थी। और अब जो है इसको कहां पर शो कर रहा है? वह है मालवेसी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो और इसके बाद भी मालवेसी के बाद में भी स्पर्मेलियसी आ रहा है, लेकिन यहां पर राइट आंसर क्या? टिलियेसी इसका सही उत्तर है। ठीक है, जूट किस फैमिली से बिलोंग करता है? टिलियेसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ फाइबर क्रॉप इन इंडिया इज ऑफ। ठीक है, कह रहा है यहां पर लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया फाइबर क्रॉप इन इंडिया इज ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि रेशे की फसल का सबसे बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र कौन सा है? रेशे की फसल का सबसे बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र इंडिया का कौन सा है? कह रहा है कि कौन है? कह रहा कॉटन है, कि जूट है, कि सन हेम्प है, कि पटसन है। इसमें से कौन सही उसका उत्तर है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है कॉटन। कौन सा है? कॉटन है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत में विश्व का 10% कॉटन भारत में ही उगाई जाती है। कितना परसेंट? 10% पूरे विश्व का। समझ रहे हैं? कॉटन कहाँ से? केवल भारत से उगाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, यानी बनाना मीन्स केला, केला का जो खाने वाला भाग है, कह रहा है कि कौन सा है केला का खाने वाले भाग? कह रहा है इंडोस्पर्म है, कि कॉटिलीडॉन है, कि पेरिस्पर्म है, कि मीजोकार्प है। इसका खाने योग्य भाग कौन है केला का? तो आप बता दीजिए बिल्कुल। और जो लोग हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर आपको यह लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा हो तभी आप लाइक करिएगा। ठीक है, और आज के प्रश्नों में आपको मजा आ रहा है कि नहीं बिल्कुल बता ही दीजिए एक बार। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या है? मीजोकार्प। के अलावा जब खाते हैं आप, मान लीजिए जो केला है, क्या है? ई है केला। और जब आप केला खाते हो मेरे दोस्त, क्या इसका छिलका उलका सही खा जाते हैं? का बाहर वाला तो खाते नहीं है। इसका कौन सा बीच वाला जो अंदर होता है, मीजो कौन सा? मीजोकार्प खाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। अब देख लीजिए आ गया जूलॉजी। अभी तो बॉटनी के 10 क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित थे, इकोनॉमिक बॉटनी के। अब इकोनॉमिक जूलॉजी को क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए इकोनॉमिक जूलॉजी में पहला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर टोटल क्वेश्चन का 11 नंबर चल रहा है जूलॉजी में। पहला कह रहा है
ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस स्प्रेड बाय, ट्रिपैनोसोमियासिस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, ट्रिपैनोसोमियासिस किसके द्वारा फैलता है, ऐसा कह रहा लाउस के द्वारा, सीसी फ्लाई के द्वारा, कि सैंड फ्लाई के द्वारा, कि मॉस्किटो के द्वारा, बताइए ट्रिपैनोसोमियासिस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। तो यह फैलता है मेरे दोस्त, यह फैलता है सीसी फ्लाई, बी इसका सही उत्तर है। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है, सीसी फ्लाई। अगर हम इसकी बात करें तो सीसी फ्लाई जो है क्या है, ग्लोसिना स्पीसीज है, ये ग्लोसिना स्पीसीज। और 2011 की टीजीटी परीक्षा में पूछ लिया था इसका जूलॉजिकल नेम सीसी फ्लाई का, तो ग्लोसिना पैल्पिलिस, समझ रहे हैं, कौन सा? ग्लोसिना पैल्पिलिस, ठीक है। तो ये सीसी फ्लाई के द्वारा ही ट्रिपैनोसोमियासिस फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है ए पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट इज, मानी बहुरूपी इसमें से कीट कौन है, इंसेक्ट कीट, बहुरूपी कीट कौन है, मतलब बहुरूप बना लेता, बहुत रूप बना लेता है एक से दूसरे में। कह रहा बटरफ्लाई है, तितली की सिल्वर फिश है, कि व्हाइट एंट है, कि हाउस फ्लाई। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बता दीजिए बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर है जी बिल्कुल व्हाइट एंट है, सफेद चींटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अपना बदलता भी रहता है रंग रूप, समझ रहे हैं, क्योंकि किसके अंतर्गत आता है, टर्माइट। कौन सा? टर्माइट के अंतर्गत है ये। और ये क्या करता है, व्हाइट से जैसे ही थोड़ा सा और चेंज करता है कलर, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश से ब्लैक ही हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुरूपी टाइप का है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, व्हाइट एंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, कह रहा है विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज बेनिफिशियल टू मैन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है मानव के लिए महत्वपूर्ण है, यानी बेनिफिशियल लाभकारी कीट कौन सा है, मनुष्य के लिए लाभकारी कीट कौन सा है। कह रहा है टर्माइट है, कि सिल्क मोथ है, कि ड्रैगन फ्लाई है, कि क्रॉस हॉपर है। टिड्डा है, कि ड्रैगन फ्लाई है, टर्माइट है, कि सिल्क मोथ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है सिल्क मोथ है, बी इसका सही उत्तर है, सिल्क मोथ। आप सोचेंगे सिल्क मोथ क्या है, रेशम कीट क्या है, यही तो है ना रेशम कीट, समझ रहे हैं। इसका सामान्य नाम क्या है, बॉम्बेक्स मुराई, समझ रहे हैं। इसका सामान्य नाम क्या है, बॉम्बेक्स मुराई, क्या है मेरे दोस्त, बॉम्बेक्स मुराई इसका सामान्य नाम है। यह क्या है, मैन के लिए बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है हनी बीज आर यूज्ड फॉर, हनी बी का जो यूज होता है, कह रहा है किसके लिए, मतलब ये जो शब्द यूज किया जाता है, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, समझ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम, समझ रहे हैं, किसके लिए यूज, इसके लिए हनी बी के लिए कौन यूज होता है, समझ रहे हैं। कह रहा है सेरीकल्चर नहीं, तो रेशम की टिश्यू कल्चर नहीं, बिल्कुल नहीं है। पीसी कल्चर ये तो मत्स्य पालन हो गया। एपी कल्चर जी बिल्कुल एपी कल्चर ही है। इसका सही उत्तर क्या है, एपी कल्चर, ठीक है। आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। स्टडी ऑफ मधुमक्खी पालन इज कॉल्ड एपी कल्चर, ऐसे भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस आकर इन, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, प्राकृतिक जो पार्थिनोजेनेसिस है वो किसमें पाई जाती है, कह रहा हनी बी में, कि सिल्क वर्म में, कि अर्थवर्म में, कि आल इंसेक्ट, किसमें पाई जाती है भाई, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है हनी बी, किसमें पाई जाती है, हनी बी में, ठीक है। अगला क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है कि प्राइमरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन हनी बी, यानी हनी बी में, मधुमक्खी में प्राइमरी मेथड, प्रारंभिक विधि कम्युनिकेशन की प्राइमरी मेथड कौन सी है। कह रहा है स्मेल है, कि साउंड है, कि डांसिंग है, कि लोकोमोशन है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डांसिंग। क्या है, डांसिंग। आप जानते हैं जब भना भन उड़ती हैं, ऊपर चलती हैं तो डांस करती हैं, समझ रहे हैं। अब डांस भी दो तरीके से करती हैं, समझ रहे हैं। टेल वैगिंग डांस एंड दुम दोलनी एक डांस होता है इसमें, टेल वैगिंग डांस, ठीक है। एक होता है राउंड डांस, समझ रहे हैं। भोजन की कहीं तलाश के लिए इशारा करती हैं, कहीं जनन के लिए इशारा करती हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें बड़ी डांस की कला होती है। इसका राइट आंसर क्या है, डांसिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बताइए जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा भाई, ये क्वेश्चन आज के ठीक हैं कि नहीं, आज तो कुछ बदल गए, ठीक है। देखिए लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इंग्लिश में ही है। अगर आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि नेचुरल सिल्क कंटेन्स, जो प्राकृतिक सिल्क होता है, प्राकृतिक सिल्क होता है उसका क्या रखता है, कंटेन्स कह रहा है क्या रखता है, कह रहा कौन सा तत्व होता है उसमें। कह रहा है नाइट्रोजन होता है, कि पोटेशियम होता है, कि मैग्नीशियम होता है, कि फास्फोरस होता है। देखिए जो प्राकृतिक यहाँ नेचुरल सिल्क होता है, हम आपको बता दें उसमें क्या उपस्थित होता है। इसमें सबसे पहली बात तो 2 प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होती है इसमें, 2 प्रोटीन होती हैं नेचुरल सिल्क में। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है सेरीसिन, ठीक है। कौन सी है, सेरीसिन है पहली प्रोटीन, और दूसरी है फाइब्रोइन, ठीक है। कौन है,
फाइब्रोइन दूसरी प्रोटीन है। दो इसमें प्रोटीन होती हैं, एक सेरिसिन है और दूसरा फाइब्रोइन है, ठीक है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व इसमें नाइट्रोजन होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, नाइट्रोजन होता है तत्व इसमें, समझ रहे हैं। दो प्रोटीन होती हैं नेचुरल सिल्क में, सेरिसिन और फाइब्रोइन, और इसमें तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, यन, नॉट यन टू यन, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, और जो लोग भाई लाइक नहीं किए एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसा ही आपको डेली मिलता रहे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, यानी सिल्क का जो रासायनिक प्रकृति है वह कैसी होती है। सिल्क की रासायनिक प्रकृति कह रहा है प्रोटीन प्रकृति की होती है कि लिपिड प्रकृति की, कि कार्बोहाइड्रेट की, काइटिन, किस प्रकृति की होती है सिल्क, समझ रहे हैं। ऐसा करा भी मैंने बताया कि सिल्क में दो प्रोटीन होती हैं, सेरिसिन और फाइब्रोइन, ठीक है। तो इसकी प्रकृति अभी मैंने बताया, प्रोटीन ही नाम नहीं यार ना, दो प्रोटीन, तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? प्रोटीन प्रकृति की हुई, समझ रहे हैं। यानी केमिकल नेचर ऑफ सिल्क कैसा होता है? प्रोटीन होता है। इसका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लैसीफरलक्का बिलोंग टू द क्लास, लैसीफरलक्का बिलोंग टू द क्लास, जो लक्खा होता है, लाख, जिसे कहते हैं लाख का कीट, समझ रहे हैं, लाख का कीट, ये कीट है लैसीफरलक्का, कह रहा किस क्लास से बिलोंग करता है। वैसे आप जानते हैं कि क्लास कौन क्लास है, ये तो इंसेक्टा में आता है। कौन आता है? किस में आता है? इंसेक्टा में आता है, समझ रहे हैं। लेकिन अब इंसेक्टा में भी कहाँ है? कह रहा है कि हाँ इंसेक्टा तो है नहीं, कह रहा क्रस्टेशियन में आता है, कि हेक्सापोडा में, कि अरैक्निडा में आता है, कि डिप्लोपोडा में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेक्सापोडा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, हेक्सापोडा में आता है लैसीफरलक्का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा गांधी बग, गांधी बग इज अ पेस्ट ऑफ, गांधी, गांधी मतलब महात्मा गांधी की ना समझिए, महात्मा गांधी की बैग समझ लीजिए, ऐसा नहीं। गांधी बग एक कीट है। कीट क्या, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं गांव में? फिनगा। क्या कहते हैं? फिनगा। कुट 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 करता है ना, काट देता है। कह रहा है कि गांधी बग जब पेस्ट ऑफ, ठीक है, किसका ये पेस्ट है? कह रहा है कि काटन का है, कि पैडी का है, कि टोबैको का है, कि ब्रिंजल का है, बैगन का है, कि तंबाकू का है, कि काटन का है, कि धान का। पैडी मीन्स क्या? धान। तो किस में लगता है भैया? ये किसका है? ठीक है, गांधी बग किस में लगता है? तो ये लगता है पैडी में, मतलब राइस, आप क्या कह सकते हैं? राइस, समझ रहे हैं। तो राइस, इसका सही उत्तर क्या हो गया? पैडी, बी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्त, तो आज हम अपने लेक्चर में कुछ बदलाव लेकर उपस्थित हैं। अगर आप लोगों का इसी तरीके से सुझाव आता रहा तो बिल्कुल हम बदलाव लाते रहेंगे, समझ रहे हैं। और आज की कैसा लगा यह लेक्चर, आप एक जोरदार कमेंट करिए मेरे दोस्त, और फिर आपको देखते हैं कि अगले दिन इसी तरीके से 50 क्वेश्चन की श्रृंखला ले आएंगे, 40 क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस दोस्त यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।